शनिवार रात करीब 9:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ ने 18 लोगों की जान ले ली और 15 लोगों को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मंजर किसी खौफनाक दृश्य से कम नहीं था। इस हादसे के बाद कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह हादसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, क्या इसे रोका जा सकता था। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए रेलवे बोर्ड ने एक जांच समिति बनाई है, मगर क्या इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे? आइए इस हादसे से जुड़े इन 5 बड़े सवालों पर गौर करते हैं। नमस्कार, मैं हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहला सवाल ये सामने आता है कि क्या प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से हुई थी भगदड़। कई यात्रियों ने आरोप लगाया है कि अंतिम समय में आने वाली ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया गया था, जिससे भगदड़ मच गई। हालांकि रेलवे ने इस दावे को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया था। फिर भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या सूचना में किसी तरह की गड़बड़ी हुई थी। दूसरा सवाल, क्या ट्रेन के लेट होने की वजह से हुई थी दुर्घटना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 से बिहार की तरफ जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस रात को 12:15 बजे रवाना हुई थी, जिसका निर्धारित समय 9:15 बजे रात का था, लेकिन यह ट्रेन 3 घंटे की देरी से चली। वहीं भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, जिसका निर्धारित समय शाम 5 बजे है, ये ट्रेन भी करीब 10 घंटे की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 11 से रवाना हुई। ऐसे में घटनास्थल के आसपास के प्लेटफॉर्म पर लोगों की भारी भीड़ ट्रेनों की देरी की वजह से बढ़ गई। जीआरपी के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने मीडिया को बताया कि भीड़ का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था, लेकिन 2 ट्रेनों का लेट हो जाना वहां ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने का कारण बना। तीसरा सवाल, क्या भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त संख्या में थे सुरक्षाकर्मी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की जांच के लिए रेलवे ने 2 सदस्यीय समिति गठित की है। इसके सदस्य और आरपीएफ अधिकारी पंकज गंगवार से मीडिया द्वारा बार बार यह सवाल किया गया कि क्या स्टेशन पर सुरक्षाकर्मी मौजूद थे और कितनी संख्या में। उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और जांच पूरी होने का इंतजार करने के लिए कहा। हालांकि इस घटना में दिल्ली के किराड़ी इलाके के रहने वाले उमेश गिरी अपनी 45 वर्षीय पत्नी शीलम देवी को खो चुके हैं। उन्होंने एक मीडिया प्लेटफॉर्म से बात करते हुए कहा, मदद तो कुछ नहीं मिली, बाद में बहुत देर हो गई थी। मैंने कई पुलिस वाले, आरपीएफ वालों को कहा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। वहीं घटना के वक्त मौजूद कुछ अन्य प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण भीड़ उनसे रुक नहीं पाई। चौथा सवाल, क्या फुट ओवर ब्रिज या खराब व्यवस्था बनी हादसे का कारण। नई दिल्ली भगदड़ हादसे होने का एक कारण फुट ओवर ब्रिज भी हो सकता है। ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों की भारी भीड़ प्लेटफॉर्म और फुट ओवर ब्रिज पर जमा होने लग गई थी। प्लेटफॉर्म 11 से भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, 12 से प्रयागराज के लिए कुंभ स्पेशल, 13 से स्वतंत्रता सेनानी और 14 से प्रयागराज एक्सप्रेस रवाना हो रही थी। इन सभी प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ लगती जा रही थी और फुट ओवर ब्रिज पर और सीढ़ियों पर दबाव बना हुआ था। क्या एफओबी पर खराब व्यवस्था इस हादसे का कारण बनी। रेलवे के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि एफओबी पर भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती हमेशा से रही है, फिर चाहे वह 2013 में कुंभ के दौरान इलाहाबाद में हुई दुर्घटना, या फिर 2017 में प्रभा देवी रेलवे स्टेशन की दुर्घटना हो, या फिर अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दुर्घटना हो। इन सभी में एक बात कॉमन है और वो है फुट ओवर ब्रिज। पांचवा सवाल, क्या गलत सूचना के कारण मची थी भगदड़। भगदड़ क्यों हुई, इसका जवाब देते हुए डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा कहते हैं, जब एक स्पेस पर ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन का इंतजार करेंगे, ऐसे में कोई भी गलत सूचना फैली तो भगदड़ मच सकती है। कुछ यात्रियों ने बताया कि गलत सूचना के कारण लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भागने लगे थे। क्या यह भगदड़ का मुख्य कारण था। रेलवे इसकी जांच कर रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई को एक प्रत्यक्षदर्शी हीरालाल महतो ने बताया कि लोग 16 से 12 प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे, पर अनाउंसमेंट की वजह से 12 से 16 प्लेटफॉर्म पर जाने लगे। इससे भगदड़ मच गई और लोग आपस में टकराकर जमीन पर गिर गए। तो ये सवाल थे जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन यह हादसा एक बार फिर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। जनता से अपील है कि ऐसे हालात में सतर्क रहें और अफवाहों से बचें। रेलवे को भी इस घटना से सबक लेते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बड़े कदम उठाने चाहिए।